मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंसर्ट पिक्चर्स, इंसर्ट क्लिप आर्ट्स, इंसर्ट शेप्स और स्मार्ट आर्ट से संबंधित बहुत सारे ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ और भी जिसके डिजाइनिंग टूल्स होंगे उनके बारे में भी बताऊंगा। तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें। और साथ में ही इसके साथ साथ ही मैं आपको और भी कुछ काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे बताऊंगा जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होगा। अगर अभी तक आपने A to Z सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी आने वाले इसकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो सभी भी आपको मिलती रहे और कोई मिस ना हो और प्रॉपर इसका आप बेनिफिट उठा सके। तो आइए हम सब चलते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में देखेंगे सबसे फर्स्ट जो टेबल्स के बाद जो अगला ऑप्शन है वो पिक्चर्स का आता है। पिक्चर्स हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखेंगे पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर अगर हम पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल पिक्चर्स पे जाएंगे और पिक्चर्स पे जाने के बाद देखिए सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। चाहे तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, चाहे आप और भी कहीं जगह पे लोकेशन पे देख सकते हैं कहीं कोई पिक्चर्स है उस पिक्चर्स पे जाकर के आप पिक्चर्स पे डबल क्लिक करके पिक्चर्स के फोल्डर पे डबल क्लिक कर करके आप पिक्चर्स को ओपन कर सकते हैं फोल्डर्स को। देन आफ्टर हम इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे पिक्चर्स हमारे यहाँ पे इस टाइप से आ जाती है। पिक्चर्स को अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं ड्रैग करके भी कर सकते हैं और साइजेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ड्रैग करके, जैसे कि लेफ्ट बटन को दबा करके मैंने आपको दबा कर नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है। और एक देखते हैं यहाँ पे साइजेस दिया हुआ विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ से हम जितना भी चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने 2x2x67 का हाइट दे दिया, तो यहाँ पर 2x267 जो हाइट एंड विड्थ थी उसकी सेट थी उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे सेट हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से हम पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए पिक्चर के बताता हूँ बाकी ऑप्शंस, जैसे कि ब्राइटनेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं आप, देखिए ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे प्लस करना चाहते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। और ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं पिक्चर्स की ब्राइटनेस यहाँ पे कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप चाहेंगे अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स की यहाँ पे ब्राइटनेस घटा सकते हैं, बढ़ाना चाहें जैसा भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट जितना कम प्लस करना है कॉन्ट्रास्ट प्लस कर सकते हैं, माइनस करना चाहते हैं माइनस कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, इस टाइप से। क्लियर? कंप्रेस, पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो पिक्चर का साइज यही कंप्रेस हो जाएगा, जो भी साइज हम लेंगे तो पिक्चर का साइज इस टाइम डिफॉल्ट साइज हमारा यही कर देगा। ठीक है? अगर पिक्चर्स की चेंज भी करते तो इसी साइज में हमारा दूसरा पिक्चर जो आएगा उसका साइज भी यही होगा। क्लियर? तो कंप्रेस पिक्चर से ये बेनिफिट रहता है। चेंज पिक्चर समझ में आ गया आपके? अब आता है पिक्चर्स में रिकलर्स, देखते हैं जैसे पिक्चर्स की आप कलर चेंज करना चाहते हैं। देखिए इस टाइप से कोई कलर्स चाहते हो आप यहाँ पे ले सकते हो, पिक्चर में जैसे कलर्स चाहते हो जैसे इफेक्ट चाहते हो ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और कलर्स चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिस टाइप के इफेक्ट चाहिए कलर्स चाहिए जैसा आपको लगता है यहाँ से चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर्स चाहिए आपको तो यहाँ पे इस टाइप से जैसा भी आपको चाहिए इस टाइप से लेके आप कर सकते हैं किसी भी कलर को। क्लियर? ऐसे सब जैसे चाहते हैं, जिस पार्ट्स को चाहते हैं जिस कलर को चाहते हैं जैसे हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। वापस करना है कंट्रोल जेड से हम वापस पहले की तरह कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर से पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो जो पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज होगा वो आपके सामने आ जाता है। वापस अगर पहले की तरह करना है तो आप या तो सिंपल क्या करेंगे कंप्रेस पिक्चर कर दीजिए, या कंप्रेस पिक्चर पर नहीं जाते तो यहाँ पे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं जितना छोटा करना चाहते हैं। और इससे नहीं करना सिंपल एक बार में करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी साइज चाहते हैं क्लिक करिए वो साइज डाल दीजिए, यहाँ पे वही चीज आ जाती है। अब देखते हैं पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल में देखेंगे ऑलरेडी ये सब बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, जो भी स्टाइल्स चाहते हो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। पिक्चर की तरह से बॉर्डर्स ले सकते हो, फ्रेम्स ले सकते हो, तो जिस टाइप के फ्रेम्स चाहते हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। क्लियर? तो जिस टाइप की फ्रेम्स आपको पसंद आता है उस टाइप का फ्रेम्स पे क्लिक कीजिए आप, यहाँ पे उसी टाइप का फ्रेम्स आपके सामने तैयार हो जाता है। अब फ्रेम्स आपने ले लिया, अब आप चाहते हैं देखिए फ्रेम्स के बाद आप चाहते हो पिक्चर शेप्स लेना। पिक्चर को जैसे इस टाइप के शेप्स चाहते हैं किसी टाइप की, तो इस टाइप की शेप्स में भी पिक्चर्स तैयार कर सकते हैं इस तरह से। देखिए
आप यहाँ पे जिस टाइप की शेप्स में चाहते हो पिक्चर्स उस टाइप की शेप्स में तैयार हो जाती है। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि इसमें बहुत सारे डिजाइनिंग फीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको कॉलर ड्रॉ फोटोशॉप में मिलते हैं, इसमें पहले नहीं थे, लेकिन अब ऑलरेडी वर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने बुक्स वगैरह के लिए, अपनी बाकी चीज़ों के लिए। तो देखेंगे आगे। पिक्चर्स की बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं, बॉर्डर्स में जैसे लाइनिंग कलर्स चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हो। देखिए पिक्चर पे जिस टाइप का इफेक्ट चाहिए आपको यहाँ से इफेक्ट ले सकते हैं। बहुत तरह के इफेक्ट मिलेंगे आपको, जिस टाइप का इफेक्ट चाहिए, जिस टाइप की पिक्चर्स लेना चाहते हैं। 3D इफेक्ट चाहिए सपोज कीजिए आपको, 3D इफेक्ट ले सकते हो। थ्री रोटेशन चाहते हो, जितने एंगल पर अपने अकॉर्डिंग रोटेशन चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रोटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। आप देखिए इस टाइप से, ठीक है। इसमें भी जितने डिग्री पे आप अपने अकॉर्डिंग एक्स वाई पे जब जितने पे करना चाहते हो यहाँ से पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखिए इस टाइप से। चलिए क्लोज कीजिए, करेंगे जो पिक्चर जैसे आप सेट करते हैं उस तरह से आ जाएगा आपका। ये टाइपिंग के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले कहीं से कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, दूसरी फाइल को ओपन कर लेते हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट हमारा टाइप हो। सपोज यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर रखा है तो इसी फाइल पे हम लेके कॉपी और दूसरी फाइल में जाके पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले जाकर हम पेस्ट कर लेते हैं सपोज के लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है हमारे पास और टेक्स्ट भी है। आप चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मेट्स में चलते हैं, पोजीशन कहाँ चाहते हैं, जिस सेंटर्स में चाहते हैं इस टाइप से ले सकते हैं। लेफ्ट में चाहते हो पिक्चर लेफ्ट में ले सकते हो, राइट में चाहते हो राइट में ले सकते हो। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जहाँ भी चाहते हैं, मिडिल एंड सेंटर टू सेंटर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह सेंटर चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं पिक्चर की शेप्स के अकॉर्डिंग। जो आपको डिजाइन में दिखाई दे रहा होगा कि जो छोटी सी आकृति दिखाई दे रही है उस आकृति के अकॉर्डिंग हम अपनी पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम इस टाइप से पिक्चर्स को जहाँ चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ आसानी हो जाती है। पिक्चर्स में कुछ और ऑप्शन चाहिए आपको, लेफ्ट राइट कहीं भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, उसके आसपास में मार्जिन अब बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें हम यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। जितनी भी चाहते हैं मार्जिन अगर अपने अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हो, कुछ भी चीज़ एंगल्स बढ़ाना चाहते हो तो सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर। इस टाइप से अब देखिए ब्रिंग टू फ्रंट और फ्रंट बैक टू, इसके लिए हम एक और पिक्चर्स ले लेते हैं। इसमें इंसर्ट में जाते हैं यहाँ से पिक्चर्स, अब हम ये सारी पिक्चर्स को दोबारा से ले लेते हैं। पिक्चर का साइज छोटा करना चाहते हैं हम यहाँ से तो जाकर साइज छोटा कर लेते हैं, 2 का ही कर लेते हैं साइज। ये यहाँ पे आ रही है इस टाइम, इसे भी हम ऊपर ही ले लेते हैं, सेंटर में ले लेते हैं सपोज ये पिक्चर्स को। अब आप इसे चाहते हो फ्रंट पे लेना, ऐसे मैं चाहता हूँ बैक पे लेना, उस पिक्चर के पीछे आ जाओ तो फ्रंट टू बैक कर देते हैं। तो ये पिक्चर जो है उस पिक्चर के पीछे चली गई। अब आप चाहते हैं पीछे वाले पिक्चर को फिर से ऊपर लाना तो ऊपर ले सकते हो। इफेक्ट उसी पे होगा जिस पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, जब आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। इस तरह से ब्रिंग टू फ्रंट और सेंटर टू बैक समझ में आ गया होगा आपको। टेक्स्ट टैपिंग देखिए, टेक्स्ट टैपिंग जो टेक्स्ट है वो किस टाइप से चाहते हो आप, फ्रंट टाइट चाहते हैं बिल्कुल मैटर के बीचों बीच, जिस टाइप से चाहते हो उस टाइप से ले सकते हो। बिहाइंड टेक्स्ट चाहते हो, टेक्स्ट के बिल्कुल पीछे पहुंच जाएगा, इस पिक्चर्स को हमें रिमूव कर देते हैं। तो देखिए इस टाइप से, ठीक है। फॉर्मेट्स में चलते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप साइड में चाहिए, टॉप में चाहिए टॉप में ले सकते हो, जिस टाइप से चाहिए थ्रो चाहिए थ्रो ले सकते हो, जैसे चाहते हो उस तरह से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो आप, ठीक है। लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में ले सकते हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जिधर चाहिए उधर अपने अकॉर्डिंग आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसे भी चाहिए आपको। क्लियर। इस तरह से पिक्चर्स को रोटेट करना चाहते हो आप, देखिए जितने डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं लेफ्ट राइट
रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट करना चाहते हैं वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल अपोजिट कर सकते हैं। फिर से मोर ऑप्शंस, अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स को आप रोटेट करना चाहते हैं, हाइट एंड विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग पिक्चर्स जितनी भी बढ़ाना घटाना चाहते हैं कर सकते हैं आप। क्लियर? जो आप मार्जिन वगैरह छोड़ना चाहते हैं पिक्चर्स के लिए, अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स को एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे भी चाहेंगे आप। क्लियर? यहाँ से ओके कर देंगे। देन आफ्टर और आगे चलते हैं। क्रॉप, क्रॉप से देखिए पिक्चर्स काटना चाहते हैं, जैसे बॉक्स देखते हो क्रॉप पे क्लिक करते के साथ देख रहे हैं बॉक्स आ गए चारों साइड से बने हुए। जिस साइड से जितना काटना चाहते हैं उस साइड से इस तरह से क्लिक करके आपको ड्रैग करना होगा नीचे की साइड में, जहां भी साइड चाहते हैं उस तरह से पिक्चर को ड्रैग करके हम पिक्चर को काट सकते हैं माय डियर। इस टाइप से देखिए, अब मुझे केवल ये गुम्बद चाहिए, टीले चाहिए एक तरह से पहाड़ का, तो इस टाइप से हम काट के इतना ही निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? हाइट एंड विड्थ से हमको मैंने पहले ही बता दिया था कि हाइट एंड विड्थ से पिक्चर की हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना बड़ा छोटा हमें पिक्चर्स चाहिए उसके लिए। क्लियर? अब इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए पिक्चर समझ में आ गया होगा आपके, समझ पिक्चर समझ फॉर्मेट जो वो भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेके चलता हूँ क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स में देखते हैं, क्लिप आर्ट्स में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है सर्च। आप किसी टाइप की क्लिप आर्ट चाहते हो अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। सर्च करने के देखिए किस टाइप से है, एवरीवेयर यानी कि प्रत्येक जगह सर्च करेगा। कहाँ पे? माई कलेक्शंस के अंदर और माई ऑफिस कलेक्शंस के अंदर। जो ऑफिस की कलेक्शंस होती है उन सभी जगह ये सर्च करता है। माई वेब कलेक्शन चाहिए वेब कलेक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि जो वेब फाइल होती है उनमें भी ये सर्च करेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके, तो जिस टाइप की हमारी क्लिप आर्ट्स होंगी वो सभी क्लिप आर्ट्स यहाँ पे शो कर देता है, जो भी हमें चाहिए उनमें से जो चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, आपके पिक्चर्स ऑलरेडी सीधे सीधे यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? अब ये सारे ऑप्शन मारिए वही सारे हैं जो आपको मैंने अभी पिक्चर्स के आपको पिक्चर्स पे बताए थे, वही ऑप्शन सेम क्लिप आर्ट्स पे भी है। देख सकते हैं ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स। ठीक है, जिस टाइप का ऑप्शन आपको कलर्स में चाहिए वो सब चीजें ले सकते हैं। बॉर्डर्स, ठीक है, पिक्चर शेप्स जैसे शेप्स में चाहिए। ठीक है, पिक्चर्स बॉर्डर्स जैसे बॉर्डर्स कलर चाहिए, पिक्चर पे इफेक्ट वगैरह जैसा चाहिए। सेम ये सारा ऑप्शन एज इट इज पहले की तरह ही है, तो ये सारे ऑप्शन आप पहले की तरह ही करके देख लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेम ये सारे ऑप्शन उसी तरह से काम करते हैं। क्लियर? मैं समझता कोई डाउट नहीं होगा इसमें, कोई नया ऑप्शन ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं अपने पिक्चर्स के लिए। क्लियर? अब मैं आपको अगला ऑप्शन लेके चलता हूँ, शेप्स। अगला ऑप्शन है शेप। शेप में देखिए आप जिस टाइप का शेप चाहते हो बनाना, इस पे यहाँ पे शेप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा करके आप नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। जब ड्रैग करेंगे तो देखेंगे आपकी पिक्चर इस टाइप से बन जाती है। क्लियर? किसी और तरह की शेप चाहिए तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्लिक करके सिंपल ड्रैग करना है। पिक्चर्स को वैसे अपने अकॉर्डिंग क्या छोटा बड़ा करना है या थोड़े से एरो को आपको एडजस्ट करना है, तो इस येलो बटन पे क्लिक करके लेफ्ट बटन के साथ येलो बटन पे क्लिक करके आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसे भी सेट कर सकते हैं। क्लियर? इस टाइप से पिक्चर्स को जैसे चाहे सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइपिंग करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ए बना हुआ आ रहा है, गौर से देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हैं जो भी चाहते हैं। यहाँ पे इस टाइप से हम टाइप भी कर सकते हैं, इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं जो भी चाहते हैं आप। कुछ लिंक वगैरह बनाना, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग हम सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? इस पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह चाहते हैं आप यहाँ से इफेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं, सेम वही स्टाइल्स की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। फिल, आप इसमें शेप में कलर फिल करना चाहते हैं बॉर्डर्स के लिए, तो जो भी बॉर्डर्स चाहते हैं जिस टाइप का चाहते हैं इस टाइप के कलर्स फिल ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आउटलाइंस जिस टाइप कलर्स में चाहिए आउटलाइंस ले सकते हो आप इस तरह से। चेंज शेप करना है, अब इस शेप की जगह आपको कोई और शेप चाहिए सपोज कीजिए, तो हम यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? इस टाइप से आप शेप चेंज जैसा भी चाहते हो अपने अकॉर्डिंग इसी शेप को आप चेंज कर सकते हो इस टाइप से। क्लियर? जैसे भी डिजाइनिंग चाहते हो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक सिंपल क्लिक करके आप ड्रैग करके बना सकते हैं। क्लियर? इसमें शैडो इफेक्ट वगैरह जिससे जैसे चाहिए देखिए इस टाइप से शैडो इफेक्ट ले सकते हो आप। देख लेंगे पीछे शैडो मीन्स परछाई के इफेक्ट जैसे चाहिए आप इस टाइप से यहाँ से लेकर के यहाँ से सेट कर सकते हो। क्लियर? शैडो में कुछ कलर्स वगैरह डालना, परछाई में भी आप कलर्स जैसे चाहते हो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। क्लियर? शैडो के इफेक्ट जैसे चाहते हो ऊपर लेना और ज़्यादा तो ऊपर ले सकते हो, लेफ्ट में चाहते हो लेफ्ट में कर सकते हो,
राइट में चाहते हो राइट में कर सकते हो, जिस साइड में शैडो को अपने अकॉर्डिंग शैडो इफेक्ट जहाँ भी सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग हम हर साइड में इसे सेट कर सकते हैं। क्लियर। इस पर कोई 3D इफेक्ट वगैरह चाहिए हमें तो वो भी देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जिस टाइप से भी चाहिए हमें। 3D इफेक्ट ऐसे समझ जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, या इस पे ले लेते हैं फॉर्मेट, इसमें मैंने कुछ डिजाइन डाल दिया। 3D इफेक्ट देख रहे हैं ओपन हो गया, पर उसमें टेक्स्ट ले रखा था इसलिए उस पर नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए इस टाइप से 3D इफेक्ट जैसे चाहते हैं इसे बोलते हैं 3D इफेक्ट। जैसे मूवी वगैरह में देखते होंगे आपके पीछे से इफेक्ट्स आ रही है, कास्टिंग के पीछे कुछ नाम आ रहा है या कुछ डिजाइन आ रही है, कुछ सर्किल्स इस तरह से बनी हुई आ रही है, तो उन डिजाइनों के लिए हम 3D इफेक्ट्स बोलते हैं। तो वो चीजें हम यहाँ से इस टाइप से सेट कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइप से लेने के बाद भी इन्हें हम जिसे चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उस तरह से हम रोटेट भी कर सकते हैं। इस टाइप से देखिए, जिस साइड में चाहते हो आप रोटेशन करना अपने अकॉर्डिंग आप रोटेट कर सकते हैं। अप चाहते हो अप कर सकते हो, डाउन चाहते हो डाउन कर सकते हो। इस तरह से जैसे चाहते हो आप इसे अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। क्लियर। कोई डाउट? मैं सोचता कोई डाउट नहीं होगा इसमें। पोजीशन से भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे आप उसमें था ऑप्शन, वैसे ही टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे भी जहाँ भी चाहोगे आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। क्लियर। सेंटर टू बैक फ्रंट टू बैक वही ऑप्शन है, सेम उसी तरह से दो पिक्चर्स लेकर के आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट अलायंस वही लेफ्ट राइट सेंटर्स लेना है वही सारी चीज ले सकते हैं। जो ऑप्शन से कह सकते हैं आप यहाँ पे दिया हुआ है वही ऑप्शन से आपका देखिए टाइप जो आपका टेक्स्ट अकॉर्डिंग जहाँ सेट कर सकते हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं, वही चीज अलाइन में दिया हुआ है। रोटेशन में भी सेम वैसी है कि आप इसे जिस तरह से रोटेट करना चाहते हो रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे साइजेस दिया हुआ, पिक्चर की साइजेस आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। क्लियर। वैसे तो फॉर्मेट भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट की अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ जिससे कि आपको अभी कंफ्यूजन ना हो। अभी पहले आप बेसिक प्रैक्टिस करके देख लेंगे, उसके बाद मैं हर एक चीज़ की शॉर्ट की बता दूंगा आपको। ठीक है। या मेरी शॉर्ट की वाली फाइल को देख लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी शॉर्ट की मिल जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही बता रखा है हर चीज़ की शॉर्ट की आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको स्मार्ट आर्ट। ठीक है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है स्मार्ट आर्ट, यानी कि स्मार्टनेस की तरह से हम किसी भी आर्ट्स को किसी भी डिजाइन को शो कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको ऑल इसमें सभी तरह के स्मार्ट आर्ट दिए हुए, सभी तरह के डिजाइन दिए हुए हैं। जैसा भी चाहते हो आप देख लो, डिजाइन पे देख रहे हो बहुत सुंदर अट्रैक्टिव डिजाइन है जो हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमें घंटों टाइम लग जाएगा फिर भी हम शायद इस टाइप की डिजाइनिंग बना ना सकें। देखिए इस टाइप के कुछ इफेक्ट्स आप चाहते हो लेना, यहाँ पे इस टाइप के इफेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह से देख रहे हूँ जितना भी पिक्चर छोटा बड़ा करना चाहते हैं इस टाइप से हम साइज से सेट कर सकते हैं। वापस पहले की तरह करना है कंट्रोल जेड कर लीजिए। आपको कुछ और लेना चाहते हैं फिर से इंसर्ट में चलते हैं स्मार्ट आर्ट। कोई लिस्टिंग लेना चाहते हैं सपोज कीजिए आप, जैसे कोई लिस्टिंग ले लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे किसी की पिक्चर्स लगाना चाहते हो, किसी एक्टर्स प्लेयर्स कुछ भी ले लेते हैं, उनकी लिस्टिंग बना सकते हो, उनके स्कोर्स बना सकते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हो, कुछ भी चीज़ आप चाहते हो तो यहाँ पे हम इस टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप सिंपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर्स ले लेता हूँ, पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए आप। देखिए अगर इस टाइप से मुझे कहते हो कि बनाने आपको जी पिक्चर्स लगानी है और नाम लिखने डिजाइन लिखने तो शायद बहुत ही मुश्किल पड़ेगा मुझे लिखने के लिए और बाकी चीज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कितनी सिंपल आसानी से आपने लिख दिया कि आई कार्ड ही बनाना, आपको कुछ भी चीज़ बनाना है तो कितना सिंपल है आप देख सकते होंगे। नाम यहाँ पे ठीक है। सपोज ये क्लास लिखना है आपको, स्कूल लिखना है सपोज कीजिए।
कुछ भी तरह शॉर्ट में आप स्कूल वगैरह हर चीज़ डाल सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक लिस्टिंग में सेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऐड बुलेट्स लगाने आपको तो बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है। राइट में सेट करना चाहते हैं राइट में सेट कर सकते हो, जैसे चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। शेप्स लगाना चाहते हो आफ्टर शेप्स करना चाहते हो, जैसे भी चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हम डिजाइंस को ले सकते हैं। देखें, प्रमोट करना चाहते हैं प्रमोट कर और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा सकते हैं, मतलब कि रिमोट करना चाहते हैं लेस भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स ऑलरेडी लेआउट्स दिए हुए बहुत सारे कि उसी डिजाइन को आप किस किस लेआउट में देख सकते हो कर सकते हो। देखिए जो हमने बनाया था ऑलरेडी उसी डिजाइन को हम अलग अलग शेप्स में स्टाइल्स में किस टाइप से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। क्लियर। आप यहाँ पे किसी और चीज में चेंज करना चाहते हो, कलर्स में चेंज करना चाहते हो, देखो हर चीज ऑलरेडी अलग अलग हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे उसमें डिजाइन में देखोगे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप से आप इसी का अलग अलग बहुत अलग अलग डिजाइन में ग्राफिक्स में शो कर सकते हैं। इसे करने में हमें बहुत टाइम लगता है डिजाइन में, लेकिन यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आप इसमें जो डिजाइनिंग का काम भी है उस काम को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्लिप आर्ट्स में हटा दे रहा हूँ। रिसेट ग्राफिक्स पहले की तरह करना है रिसेट कर सकते हो, जैसे ग्राफिक्स आपका हटके पहले की तरह हो जाएगा। फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे कि फॉर्मेटिंग आपको इसमें शेप्स चेंज करना, शेप सिस्टम काम नहीं कर रहा क्योंकि शायद मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा था। शेप चेंज करना चाहते हो शेप चेंज कर सकते हो, देखो इस टाइप से। लार्ज करना लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर करना स्मॉलर कर सकते हो फिक्स शेप को, ठीक है। 2D इफेक्ट वगैरह जैसे चाहते हैं, इसमें कोई शेडिंग डालना चाहते हो इस टाइप से शेडिंग डाल सकते हो। देखिए इस टाइप से देख रहे होंगे सामने। शेप पे कोई कलर्स फिल करना चाहते हो, शेप की आउटलाइंस के लिए जो कोई कलर लेना चाहते हैं, आउटलाइंस की लाइन यहाँ से चूज करना चाहते हो लाइन चूज कर सकते हो आप यहाँ से। शेप पे कोई इफेक्ट डालना चाहते हो सपोज कीजिए आप इस टाइप से ले सकते हो। इसके फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहते हो आप फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, देखो इस टाइप से जैसे भी आपको चाहिए। क्लियर। एक बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप से डिजाइनिंग टूल्स दिए हुए हैं सारे, इसमें एक से एक बढ़ के डिजाइनिंग टूल्स हैं। जैसे भी चाहते हैं आप टेक्स्ट इफेक्ट्स वो ले सकते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइंस चाहते हो टेक्स्ट की आउटलाइंस के कलर्स वगैरह सेट कर सकते हो आप। टेक्स्ट पर कोई और इफेक्ट देखो 2D 3D टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट के इफेक्ट डाल सकते हो इस टाइप से। देखिए इस टाइप से चाहते हो आप इस टाइप से ले सकते हो। मतलब इसमें ऐसा डिजाइनिंग दिया हुआ ऑलरेडी कि आपको बहुत सारे डिजाइनिंग वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इसमें ही डिजाइनिंग खुद ही बना के आपको दे देता है। क्लियर। इस टाइप से जैसे भी चाहते हो टेक्स्ट पे वो सारी चीज ऑटोमेटिक आपकी होती चली जाएगी। क्लियर। पहले की तरह करना है अनडू करते चले जाएंगे आप, जैसे पहले था वैसे ही आता चला जाएगा। पोजीशंस इसे आप टाइपिंग के अकॉर्डिंग टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे सेट करना चाहते हैं वैसे अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो, जो सेम पहले की तरह था। टेक्स्ट रैपिंग फ्रंट बिहाइंड यानी कि टेक्स्ट का ऊपर सेट करना है पिक्चर्स के ऊपर नीचे सेट करना है उसके लिए ले सकते हो। पेज पे आप इसे अप डाउन जहाँ भी सेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन वगैरह चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसे पूरे चीज को जो आपने डिजाइन बनाया है उसे आप छोटा बड़ा जितना करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, उसके साइज को भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको डिजाइन और फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में मुझे इतनी चीज़ें बतानी थी, बाकी कोई डाउट होता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप सबका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं। आप बहुत धन्यवाद।